महाराष्ट्र में फैजान शेख। आज हम नशीराबाद के ताजनगर में मौजूद है। हम ऐसे शख्स का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जो शख्स हर दिल अजीज है, हर कामों में एक फुर्ती और दिलचस्पी से काम लेते हैं। सर, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान भाई, और SF न्यूज का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि वो आज नसीराबाद में ताजनगर को लेकर जो आंदोलन हो रहा है उसके ऊपर मेरा इंटरव्यू लेने आए और लोगों की समस्याएं मीडिया के जरिए प्रशासन तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं पहला प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो 5 अगस्त को आप धरना आंदोलन करने चाह रहे हैं, उसकी प्रक्रिया कैसी रहेंगी, कैसे होगी, किस तरीके से होगी? देखिए, 5 अगस्त 2025 को जो धरना आंदोलन हमने रखा है नगर परिषद पर, तो इसमें बहुत ज्यादा लोग आने वाले हैं, जिसमें लेडीज, जेंट्स, बुजुर्ग और बच्चे सब शामिल होंगे। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद रहेंगे और वहां पर हम धरना करेंगे। सर, धरना आंदोलन का मकसद क्या है? देखिए, धरना आंदोलन जो है हम करना नहीं चाहते थे, लेकिन बार बार नगर परिषद को निवेदन देने के बाद, उनको बातचीत करने के बाद भी नसीराबाद नगर परिषद ने ताजनगर में जो असुविधाएं है, मूलभूत असुविधाएं हैं, उसको नजरअंदाज किया है। इसलिए हम 5 अगस्त को धरना आंदोलन करने वाले हैं। किस तरह की मूलभूत सुविधाएं? देखिए, ताजनगर में खास तौर पर जो है गटर को लेकर आज बहुत ज्यादा परेशानी का लोग सामना कर रहे हैं। शौच गड्ढे जो है वो भर चुके हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं, और वहां पर रात के 12 बजे या रात के 3 बजे या देर रात लेडीज या जेंट्स बेचारे अपने घर के जो शौच गड्ढे हैं उनसे अपने हाथों से पानी निकालते हैं और दूर जाकर फेंक कर आते हैं। ऐसा लगता है कि सफाई का जो काम नगर परिषद का है वो अब ताजनगर के लोगों के जिम्मे आ चुका है कि तुम टैक्स भी भरो और सफाई भी करो, खुद का काम खुद ही करो। देखिए, भेदभाव तो ये नसीराबाद का है ही। जैसे हमने एक अभियान चलाए थे, एक गांव 2 अभियान, तो उसके अंतर्गत हमने स्वच्छता को लेकर बहुत सारी बातें की थी। और आज भी इस आंदोलन का जो मकसद है हमारा, जो आज गटर के पानी को लेकर, गटर की समस्या को लेकर जो पड़ोसी से झगड़ा कर रहे हैं, उस झगड़े की जो बुनियादी वजह है वो हम नगर परिषद को मानते हैं। और वहां के जो CO साहब है, रविंद्र सोनवणे साहब, मुख्य अधिकारी, तो इनकी जो लापरवाही है उसके कारण से यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं और झगड़े भी बढ़ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि झगड़े इतने बढ़ जाए। लापरवाही ऐसी? देखिए, स्वच्छता को लेकर नगर परिषद नसीराबाद के जो मुख्य अधिकारी है रविंद्र सोनवणे साहब, वो हाईवे के इस पार ताजनगर, कादरीनगर, KGN नगर, मुक्तेश्वर नगर और अभी मदीना नगर, तैयबा नगर, इसमें वो एक्टिव नहीं है। इसके कारण जो जिले के अंदर 20 नगर परिषद का स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था, उसमें नसीराबाद नगर परिषद स्वच्छता में 20 में से 19वें नंबर पर आई है। यही कारण है कि हम जिले के अंदर कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। और नसीराबाद नगर परिषद ने जो ताजनगर के साथ दुर्व्यवहार किया है, किस तरह का? यहाँ पर साफ सफाई नहीं है। यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं है, कचरा हटना चाहिए, गटर बननी चाहिए, सीवेज का पानी प्रॉपर निकलना चाहिए, निकास प्रॉपर होना चाहिए, लाइट वगैरह होना चाहिए। और पानी की अगर बात करें तो जो पानी है वो इतना गंदा आता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने एक निवेदन दिया था उसमें SF न्यूज ने हमारे एक न्यूज जो है कवर किए थे, जिसमें गंदा पानी, बारिश का पानी पूरा दिखाया जा रहा है और इसी एरिया में लोगों को रहना पड़ रहा है। तो जमा हो रहा है, ये पानी लॉगिंग हो रहा है यहाँ पर, इसको निकास के लिए कोई जगह नहीं है, तो ये लॉग ही हो रहा है। नगर परिषद के कर्मचारी बोलो या अधिकारी बोलो, ये तो घर चले जाते हैं। नागरिकों की दिक्कत ये वाटर लॉगिंग है, उनके शौच गड्ढे भर जा रहे हैं, उनको पानी के निकास के लिए जगह नहीं है, तो उनको गटर बनाकर दी जाए। जो रोड से आना जाना हो रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो गिर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग गिर रहे हैं, तो रोड का काम होना चाहिए। लाइट नहीं है, लाइट का काम होना चाहिए। और जो पानी नसीराबाद नगर परिषद पुराता है, जो सरकारी पानी होता है, नलों को पानी आता है, स्टार्टिंग के जो 15 मिनट है वो तो इतना गंदा आता है, जिसमें संडास की बू आती है, गटर की बू आती है। ऐसा पानी कौन पिएगा? नगर परिषद वाले पिएंगे ऐसा पानी? पूरा खराब पानी होगा। स्टार्टिंग के 15 मिनट ऐसी पानी आता है, फिर कई लोगों को मिलता है पानी, कई लोग महरूम रह जाते हैं। नगर परिषद अगर ध्यान दे तो यहाँ का विकास हो सकता है। हमारे मंत्री साहब, प्रशासन भर भर कर निधि नसीराबाद नगर परिषद को दे रहे हैं।
लेकिन नसीराबाद नगर परिषद के जो आला अधिकारी है वो इधर ध्यान ना देते हुए वही लापरवाही कर रहे हैं ना। क्लियर बात है, यहाँ पर काम नहीं हो रहा। निधि तो पास हुई पर इनका भी काम है करने का। माननीय गुलाबराव पाटिल जो हमारे मंत्री है, उन्होंने निधि दिया है, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रशासन निधि दे रहे हैं, तो फिर नगर परिषद क्यों हमारा काम नहीं कर रही है? क्या प्रेशर है इन पर? क्या नसीराबाद की कोई पॉलिटिकल लोगों का प्रेशर है? जनता से बढ़कर कोई नहीं है। जनता तुमको टैक्स दे रही है और तुम दूसरे लोगों के दबाव में आकर जनता का काम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या दिक्कत है? भेदभाव हो गया है। एक तरह का भेदभाव। ये भेदभाव 20 वर्षों से यहाँ पर हो रहा है। ये लोग 20 वर्षों से बेचारे यहाँ पर रहे, लेकिन अभी तक इन्हें मूलभूत सुविधा दी नहीं गई है। 2022 का हमने धरना आंदोलन किए थे नवंबर में, उसके बाद में 64 मांगे हमने जो धरने में रखी थी, तो उसमें से एक मांग हमारी वो भी अधूरी की गई है, ताजनगर में कुछ रोड बनाकर, तरसोद रोड पर एक गटर बनाकर। यानी आस पे लगा है लोगों को। ये सिर्फ आश्वासन देते हैं कि धरना ना करे कोई और हमारी बातें जो है उजागर ना हो, कलेक्टर तक ना जाए, प्रशासन तक ना जाए। लेकिन हम ये बात एसएफ न्यूज के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं, माननीय कलेक्टर आयुष प्रसाद साहब तक पहुंचाना चाहते हैं कि इसको संज्ञान में ले और नसीराबाद की जो एक गांव दो अभियान चल रहा है इसको दूर करे और नसीराबाद के जो पिछड़े इलाके हैं, वो हमारी जो बस्तियां हैं, उन पर ध्यान देकर उनका काम करवाएं। हमें और दूसरा कुछ नहीं चाहिए, तुरंत एक्शन ले। हम कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, लोग बेचारे गरीब है, हाथ मजूर है, रोज जाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, अब वही बीमार पड़ रहे हैं। तो रोजाना का कमाई है वो तो बीमारी में चली जा रही है। कहां से वो पढ़ाई पर ध्यान देंगे, कहां से उच्च शिक्षा लेंगे? यहाँ पर बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनको भी दिक्कत आ रही है, लेडीज जो बीमार पड़ रही है, लेकिन प्रशासन ध्यान देने को तैयार नहीं। लोकल प्रशासन बिल्कुल भी अनजान बना हुआ है, नगर परिषद इसकी पूरी जिम्मेदार है। जानना चाहेंगे सर आपसे कि धरना है उसका वक्त क्या है, कहां पर होगा, इसको आप बताइए हमें जरा। देखिए, ये धरना आंदोलन जो है संवैधानिक तौर पर किया जाएगा। 11 बजे से 5 बजे तक ये धरना आंदोलन हमारा रहेगा, जिसमें पूरे गांव के लोग और खास तौर पर ताजनगर के लोग मौजूद रहेंगे। ठिकान कौन सा है? ठिकान हमारा नसीराबाद नगर परिषद कैंपस रहेगा, और हो सकता है हम कैंपस में रहें, या हो सकता है अगर तीव्र धरना आंदोलन हो गया तो फिर हम नगर परिषद के अंदर भी घुसे और वहां पर हमें फिर जो धरना आंदोलन करना है, जो नारे लगाना है, वो हम करेंगे वहां पर। जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम वहां से उठेंगे नहीं। पिछली बार भी तो इसी हुआ था सर कि सब अंदर चले गए थे नगर परिषद के अंदर, सीओ साहब ने वेट भी कराया था लोगों को, पर उसका क्या हुआ? सीओ साहब, ऐसा लगता है ना कि हमारे जो माननीय कलेक्टर साहब है आयुष प्रसाद, उनसे भी ज्यादा अगर कोई बिजी आदमी है तो नसीराबाद नगर परिषद के मुख्य अधिकारी रविंद्र सोनाना साहब है, क्योंकि आयुष प्रसाद साहब भी तो मिल जाते हैं कलेक्टर ऑफिस में। ये तो कई बार जाने के बाद भी एक बार मुलाकात हो पाती है। बेचारे जो आम जनता है वो जा जाकर चक्कर मारकर आती है, उन्हें आश्वासन मिल जाता है। चलो हम ठीक है, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम एमआईएम के एक्स तालुका प्रेसिडेंट रह चुके हैं जलगांव के, हमारी बात वहां पर सुनी जाती है। इसके लिए लोगों ने हमको अप्रोच किया और हम उनके मुद्दे को लेकर नसीराबाद नगर परिषद में गए। मर गए ऐसे? देखिए, हमने 2022 में धरना आंदोलन किया, लेकिन उससे पहले कई लेटर दिए, उसके बाद भी लेटर वहां पर गए, लोगों के फोन कॉल्स गए, लोगों ने समक्ष वहां के इंचार्ज को बोला है, सीओ साहब को बोला है। सिर्फ जिस तरह एक बच्चे को टॉफी दी जाती है उस तरह से आश्वासन देकर लोगों को भिजा दिया जाता है, और कुछ नहीं। और पालक मंत्री की निधि जो आ रही है उसको साइड में रख दो या दूसरी तरफ खर्च कर दो जहां पर ऑलरेडी काम हो रहे हैं, और जो प्रशासन निधि दे रहा है उसको भी जैसा काम करना है करो। मुझे तो कभी कभी लगता है कि जो टेंडर दिए जाते हैं उसके अंदर भी कहीं कुछ झोल ना हो। ये भी जानना चाहेंगे कि अब आगे क्या होगा? देखिए, अगर हमारे धरना प्रदर्शन में यहाँ पर नगर परिषद ने हमें कोई स्ट्रॉन्ग काम करके नहीं दिया, कोई प्रॉपर एक आश्वासन हमें नहीं दिया लिखित रूप में, तो फिर उसके बाद में हमें कोई चारा नहीं है, फिर हम रास्ते पर उतरेंगे और कलेक्टर ऑफिस में हम जो भी है विद परमिशन, जो है ड्यू परमिशन, हम वहां पर धरना देंगे। धरना आंदोलन तो देंगे आप, यहाँ पर देंगे, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हमारे पास में संवैधानिक रूप में जो भी उपाय है, साकली उपोषण है, आमरण उपोषण है, जैसा भी है जेल भरो आंदोलन, हम वो सब करने को रेडी है। बहुत हो गया, हमारी जनता इतनी परेशान है, ताजनगर में जाकर देखो झगड़े पर झगड़े हो रहे हैं, लोग बेचारे काम पर नहीं जा रहे झगड़े की वजह से कि कहीं किसी का कम ज्यादा ना हो जाए। नगर परिषद के अधिकारी गवर्नमेंट के लोग हैं,
आज यहाँ पर है, कल ट्रांसफर होकर कहीं और चले जाएंगे। ताजनगर के लोग, नसीराबाद के लोग जिंदगी भर यहीं पर रहेंगे। उनको आस पड़ोस में रहना है, मौत मैयत है, शादी ब्याह है, गम है, खुशी है, उसके अंदर एक दूसरे के साथ में रहना है। अगर झगड़े करेंगे तो कौन किसका साथ देगा? इसके पूरे पूरे जिम्मेदार नगर परिषद है। रोडों की क्या हालत होगी? रोड का देखिए, रोड की हालत इतनी बुरी है कि हमारे 2022 के धरने के बाद में थोड़े बहुत रोड बने हैं, लेकिन पूरे रोड नहीं बन पाए हैं। लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, वो भी आधा अधूरा काम। बिल्कुल आधा अधूरा काम है। बिल्कुल निधि कई सैकड़ों करोड़ आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर अभी तक के कुछ काम ऐसा दिख नहीं रहा है। गांव के अंदर जाकर देखो, जिधर स्वच्छता है वहां पर ही स्वच्छता अभियान निभा रहे हैं, जिधर रोड बना हुआ है उसके ऊपर रोड बना रहे हैं, लेकिन जहां पर ऑलरेडी पूरा कच्ची जमीन है वहां पर कुछ बनाने को तैयार नहीं है। बना है रोड, उसको तो बनाएंगे ही, और जो नहीं बना है वहां तो फिर हादसे होते ही रहेंगे। वो तो हो ही रहा है ना। देखिए, बच्चे जो यहाँ से आते हैं स्कूल के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे केएसटी उर्दू हाई स्कूल में जाते हैं। अब लेडीज अगर स्कूल ना पढ़े तो कैसे चलेगा? हमारी जो सरकार है वो महिला शिक्षा के ऊपर बहुत जोर दे रही है, शिक्षा के ऊपर जोर दे रही है। अगर वो रास्ते की सुविधा नहीं होगी तो फिर वैसा ही हाल होगा जिस तरह एमपी के अंदर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई है किसी गर्भवती महिला तक, तो फिर उसके साथ क्या हुआ? तो यहाँ पर ऐसा ना हो। लोग मेरे कांटेक्ट में, नसीराबाद के जितने लोग हैं वो सब हमसे कांटेक्ट करते हैं, हमारी टीम से कांटेक्ट करते हैं, और हम उनके लिए हमेशा खड़े हुए हैं और उनके लिए हम काम करेंगे। जो भी भेदभाव होगा नगर परिषद की तरफ से बोलिए या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस की तरफ से बोलिए, हम टैक्स पेयर है, हमें पूरा काम होना। अगर ये लोग नहीं देंगे तो फिर हम संवैधानिक तौर से काम करेंगे। हर मुद्दों पर आप ही नजर आते हैं सर, इसका राज क्या है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सलाहियत दिया है, और महशर में हमसे पूछ होंगी कि जब हमने आपको सलाहियत दी है तो उसका क्या इस्तेमाल करें। अब अगर दूसरे गांव में जो लोग हैं, जो पुडारी बनते हैं या समाजी खिदमत करने का दावा करते हैं, वो अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो किसी न किसी को खड़ा होना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा खिदमत गुजार हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ, और एक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। कई सालों से हम काम कर रहे हैं, 12 साल हो गए हमें नसीराबाद में सोशल खिदमत देते हुए, पॉलिटिकल खिदमत देते हुए। आज भी हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी हम लोगों के लिए करते रहेंगे। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि ताजनगर है, वही क्यों आप मुद्दा उठा रहे हैं साहब? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है ताजनगर की, हम गांव के मुद्दे उठाते आए हैं, उठाते रहेंगे। लेकिन हाईवे की इस साइड में जो 4-5 इलाके हैं, ये 20 वर्षों से यहाँ पर बसे हुए, लेकिन किसी का यहाँ पर ध्यान नहीं है। कई बार उम्मीदवार चुनकर भी आए, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इधर। तो जिधर ध्यान नहीं दिया जा रहा है वही सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका होता है, और उसी के मुद्दे जो उठाए वही एक समाजी खिदमत गुजार होता है। बाकी सब जिधर चल रहा है उधर तो सभी दौड़ते हैं। अभी तो हमारे समाजी खिदमत शुरू है। अगर लोगों को पसंद आएगा तो हमें चुनेंगे। अगर लोगों को लगेगा कि ये आदमी या इनकी टीम वाले हमारी आवाज नहीं बन सकते तो वो नहीं चुनेंगे। हर एक को आजादी है अपना नुमाइंदा चुनने की, और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि जिस तरह से शहर में, नसीराबाद शहर में हमारी टीम आवाज उठाती है हर मुद्दे को लेकर, नगर परिषद हो, पुलिस स्टेशन हो, एमएसईबी का ऑफिस हो या कोई और कार्यालय हो, वहां पर हम सब लोग जाते हैं, लोगों के मुद्दे उठाते हैं। तो हमें गांव से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो गांव के लोग हैं समझदार है। हमारी पार्टी के जो सदर लोग हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब, इनको देखते हैं, इनकी मोहब्बत में ये हमें सपोर्ट करेंगे। और जिस तरह से इनका नेतृत्व हमें मिलता है, वो जो व्यक्ति है वो बिना डरे हर मजलूम का मुद्दा उठाते हैं। सर, आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, आप प्रशासन को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे कलेक्टर साहब है माननीय आयुष प्रसाद साहब, और हमारे जो मंत्री साहब है श्री गुलाबराव पाटिल साहब, मैं इनसे आपके माध्यम से, एसएफन्यूज के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि नसीराबाद नगर परिषद की जो भी कार्यवाही है तो उसका संज्ञान लें, और यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शन दें, ताकि यहाँ के जो कार्य है, आपकी जो निधि यहाँ पर आ रही है वो कार्य जल्दी हो सके। और जो यहाँ पर अनदेखा किया जा रहा है, कैसा? जो मूलभूत सुविधा से ताजनगर को वंचित रखा गया है, गटर से, रोड से, बिजली के खंभों से, लाइट से, और अच्छे पानी के सप्लाई से, सभी तरह ऐसा समझिए कि वो 20 सालों से पिछड़ा हुआ एरिया है और वो अभी तक वैसा ही है। आने वाले समय के अंदर ये लोग भी अच्छी जिंदगी गुजारे और आगे सफल हो सके। नसीराबाद प्रशासन लापरवाही ना करे।
बिल्कुल बिल्कुल, नसीराबाद नगर परिषद बिल्कुल लापरवाही ना करे। खास तौर पर रविंद्र सोनवणे साहब जो मुख्य अधिकारी है नगर परिषद, उनसे क्या आप अपील करना चाहेंगे? उनसे तो मैं यही अपील करना चाहूंगा, क्या एक गांव दो अभियान नहीं होना चाहिए, एक गांव एक शहर एक ही अभियान होना चाहिए। एरिया है सबका विकास, सबका साथ सबका विकास होना, ये सही बोला आपने, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। इसी तरह नहीं कि किसी से सौतेलापन बताया जाए और एक को अच्छा और एक को खराब, एक तरफा व्यवहार नहीं होना चाहिए। यही मेरी अपील है नसीराबाद लोकल प्रशासन से, कलेक्टर साहब से और हमारे पालक मंत्री से। शुक्रिया सर आपका। सैयद वासिफ अली सर हमारे साथ मौजूद थे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए आप SF न्यूज महाराष्ट्र। कैमरामैन आकिब शेख के साथ फैजान शेख की रिपोर्ट, नशीराबाद।